तो आपने जो देखा ये है नासा का 2 मिशन जो शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम दा विंची प्लस और वेरिटास रखा गया है। जानेंगे ये दोनों मिशन के बारे में कि ये कब लॉन्च किया जाएगा और क्यों लॉन्च किया जाएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चर्चा में रहने का मेन कारण है कि नासा एजेंसी ने हाल ही में, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, इसने घोषणा किया है 2 नए मिशन को। ये दोनों मिशन जो है ये 2028 से 2030 के बीच में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम दा विंची प्लस और वेरिटास रखा गया है। अब देखिए, किसी भी मिशन को लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य है शुक्र ग्रह को समझना। पहली बात तो ये कि शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों हो गया, जो कि शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसको तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये इतना गर्म क्यों हुआ। दूसरी बात, इसका तापमान इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया और इतना ज़्यादा इसमें हानिकारक गैसों का प्रभाव क्यों देखने को मिलता है। देखो, मैं ये बता दूं कि जो शुक्र ग्रह है इसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है और इसको यदि फ़ारेनहाइट में हम देखें तो ये करीब 900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए इस मिशन को भेजा जाएगा और शुक्र ग्रह का इतिहास को जाना जाएगा इस मिशन के द्वारा। साथ ही में पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इतना क्यों बढ़ते जा रहा है साल दर साल, और इसका धरती पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्या धरती भी एक समय ऐसा ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इससे जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा उसकी तुलना धरती पर मौजूदा स्थिति से करके देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धरती पर भी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हो ना हो ये स्थिति धरती पर भी देखने को मिल जाए, इसलिए इस मिशन को किया जा रहा है। बात करें नासा की, तो नासा 30 साल के बाद फिर से 2 मिशन को लॉन्च करने वाला है शुक्र ग्रह के लिए, जिसका नाम दा विंची प्लस और वेरिटास है। इसमें दा विंची प्लस जो है ये पहला मिशन होगा, बाद में वेरिटास को लॉन्च किया जाएगा। दा विंची प्लस वायुमंडल का अध्ययन करेगा, वहीं वेरिटास जो है ये भौगोलिक इतिहास का अध्ययन करेगा। दा विंची प्लस और वेरिटास मिशन जो है ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत भेजा जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के। अब हम लोग जानते हैं दा विंची प्लस के बारे में। देखो, दा विंची प्लस का पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम नाम है, इसलिए आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि दा विंची प्लस जो है ये एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए भेजा जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। साथ ही में ये समझने की कोशिश करेगा कि वहाँ का वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है और ये इतना गर्म क्यों है, और शुक्र पर कभी सागर भी थी, यहाँ पर कभी पानी भी मौजूद था पृथ्वी के जैसा, इसको भी यहाँ पर डिस्कवर किया जाएगा या फिर इसको भी वहाँ पर स्टडी किया जाएगा। इसके अलावे यहाँ पर नोबल गैस की भी स्टडी करने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है, जिसमें आपको मिलेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। साथ में बता दूं, शुक्र ग्रह पर करीब 96% आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाला है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो 4% बच गया यहाँ पर आपको मिलेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन जैसे गैस। इसलिए इस ग्रह का तापमान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे जो गैस हैं ये सभी के सभी ग्रीन हाउस प्रभाव को एक्टिव करते हैं और ये ग्रह पूरी तरीके से अभी नर्क बन चुका है। आप कह सकते हैं नर्क तो बन ही चुका है। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पर 2020 में वैज्ञानिकों को पता चला कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फिन गैस मौजूद है। फॉस्फिन गैस क्या होता है? देखो, ये एक रंगहीन गैस होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो इस चीज़ की आशंका हुई कि हो ना हो शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद है, यहाँ पर भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हो। जैसे ही ये पता चला तो स्टडी जारी रहा। फिर से एक स्टडी सामने आई जिसमें ये पता चला कि ये तो फॉस्फिन गैस था ही नहीं, बल्कि ये सामान्य सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। अब एक रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि दा विंची जो है ये पहली बार शुक्र के एक महाद्वीप जिसका नाम टेसरे है, इसका ये एक तस्वीर धरती पर भेजेगा। ये धरती के तरह वहाँ पर भी महाद्वीप पाया जाता है, तो उसका ये फोटो इस बार धरती पर भेजने वाला है और इस महाद्वीप का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है टेसरे। देखो, एक और बात मैं बता दूं
कि जो द विंची प्लस मिशन है ये क्या करेगा कि मान लो ये ग्रह है, ठीक है, ये है शुक्र ग्रह, ये है विनस, इस पर इसको उतारा जाएगा। पहली बात तो एक तो ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो कि इसके चारों ओर घूमेगा और यहाँ से इसको उतारा जाएगा। ये उतरने के क्रम में ये अपने पैराशूट को खोलेगा और उतरते उतरते जब तक ये इसके सरफेस पर नहीं पहुँच जाता, तो जैसे ही ये उतरेगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण इसको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ का वायुमंडल है, और उतरने के ही क्रम में ये इसकी स्टडी करते हुए नीचे उतर जाएगा और इसी समय ये पूरा का पूरा डाटा अर्थ पर सेंड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं वेरिटास मिशन को कि वेरिटास क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है विनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार ट्रोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है कि जो वेरिटास मिशन है ये सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक इतिहास की जानकारी के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये एक ऑर्बिटर है, इसमें इसके साथ 2 उपकरण को लगाकर इसको भेजा जाएगा जिसमें विनस का एक प्रॉपर मानचित्र भी बनाए जाने की बात की गई है। देखिए प्रीवियस मिशन के बारे में भी हम लोग कुछ जानते हैं। शुक्र ग्रह पर सबसे पहले मिशन किया गया था सोवियत संघ के द्वारा जिसका नाम था वेनेरा 3। फिर नासा के द्वारा किया गया और नासा के द्वारा जो मिशन किया गया इसका आखिरी मिशन था शुक्र ग्रह पर जिसमें 2 मिशन किया गया था। उसमें से पहला था 1978 में जिसका नाम पायनियर विनस प्रोजेक्ट रखा गया था और दूसरा जो था वो था 1990 में जिसका नाम मैगलेन रखा गया था। ये दोनों मिशन करीब 4 साल तक अपना काम करता रहा और बाद में ये रिटायर हो गया। इसके बाद क्या इसके बाद विनस का किसी ने स्टडी नहीं किया? तो जी हाँ किया है। ऐसा नहीं है कि इसके रिटायर हो जाने के बाद इसकी स्टडी नहीं हुई है। हाल फिलहाल में यदि आपको याद होगा 2018 या 2019 के आसपास में एक मिशन किया गया था नासा के द्वारा सूर्य के लिए जिसका नाम रखा गया था पार्कर सोलर प्रोब। ये एक ऐसा मिशन है और इसमें एक ऐसा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो अभी तक सूरज के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पार्कर सोलर प्रोब। और इसका जो पाथ है ये जो परिक्रमा करता है, यहाँ पर आपको मिलेगा बुध, यहाँ पर मिलेगा आपको शुक्र। तो इसका जो पाथ है ये शुक्र होते हुए फिर से ये सूर्य के नज़दीक जाता है और फिर से ये दूर होकर शुक्र के पीछे से ये गुजरता है। तो जब ये पीछे से गुजरता है तो उस समय लगे हाथ ये शुक्र का भी स्टडी कर लेता है। भाई बेकार घूमने से अच्छा है कि कुछ किया कर लिया जाए, तो इसलिए इसके द्वारा भी यहाँ का स्टडी किया जाता है जो हाल ही में इसने स्टडी किया और इसमें पता चला कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल से रेडियो सिग्नल कैच किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या और भी इसके अलावे कोई ऐसा सैटेलाइट है जो अभी काम कर रहा है, जो अभी भी विनस पर काम कर रहा है? तो जी हाँ ऐसा है। फिलहाल में सिर्फ एक ही है, जापान का जक्सा का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है आकाशुकी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विनस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है और नासा के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया है। तो इस बार चांस बनता है कि आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि आखिर शुक्र ग्रह है क्या और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। शुक्र ग्रह के बारे में तो हर एक कोई जानता है। देखिए इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ये जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये बुध के बाद सूर्य से ये दूसरा ग्रह है और इसके बाद यह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह में इसका नाम आता है। जैसा कि आपको बताया गया कि यह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका द्रव्यमान भी लगभग पृथ्वी के आसपास ही है और ये अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। साथ ही साथ इसका कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। जैसे कि पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, तो विनस के पास एक भी ऐसा सैटेलाइट नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।